Hello students, next we have rectification of error after the preparation of trial balance. Means कि जब आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है, आफ्टर दैट इफ द एरर इज लोकेटेड देन हाउ इट इज़ टू बी रेक्टिफाइड. टू साइडेड एरर का तो आपका सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे आपने पहले किया था, जैसे आपने पहले टू साइडेड एरर्स को करेक्ट किया था. अब वन साइडेड एरर जो है अगर वो आपके लोकेट होते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, then these are to be rectified and the rectification errors are to carried out by passing the journal entry. अब जर्नल एंट्री तो आपको पास करनी है और आपके जो अकाउंट में मिस्टेक है वो सिंगल अकाउंट में मिस्टेक है. मीन्स कि या तो अकाउंट डेबिट में मिस्टेक है या क्रेडिट अकाउंट में मिस्टेक है. तो आपका जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में मिस्टेक है वो सिर्फ वन साइड पे है. मीन्स या तो डेबिट में मिस्टेक या क्रेडिट में मिस्टेक. तो उसके लिए आपको कौन सा दूसरा अकाउंट साथ में इन्वॉल्व करेंगे आपको पासिंग एंट्री के लिए, बिकॉज आपको एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट करना है. तो एज ओनली वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर, सो हेयर सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू कंप्लीट द डबल एंट्री. क्लियर कि जो आपको अकाउंट को में जर्नल एंट्री करनी है अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, तो दूसरा अकाउंट जो आपको ओपन करना है दैट इज सस्पेंस अकाउंट, ताकि आपका डबल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो सके. तो ये आपके पास है सस्पेंस अकाउंट. व्हेन इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स द ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, द डिफरेंस इज पुट टू अ न्यूली ओपन अकाउंट नेम द सस्पेंस अकाउंट एंड द ट्रायल बैलेंस इज दस मेड टू टैली. दिस इज डन टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स. बिकॉज आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, तो जब तक आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तब तक फर्म जो है वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकती. सो अगर आपका एरर है और एरर जो है वो आपका लोकेट नहीं हो पा रहा, सो फॉर द टाइम बिंग जो आपको ट्रायल बैलेंस आपको अगर जब मैच करना है तो फॉर द टाइम बिंग आपके जो एरर्स हैं दैट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द सस्पेंस अकाउंट सो दैट फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड. अब जब आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे द हाउ द जनरल एंट्रीज इज टू बी पास्ड. सो ये आपकी वो केसेस हैं जब आपको ट्रांजेक्शन्स जो हैं आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी लोकेट हुई है एंड नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई दिस एरर्स बाय पासिंग द जनरल एंट्री. इट मीन्स कि व्हेन द जनरल एंट्रीज व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. सो हाउ द जनरल एंट्री इज टू बी पास्ड. सो आपका क्वेश्चन था द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹500. मीन्स परचेज बुक जो है वो आपका अंडरकास्ट है, यानी कि परचेज बुक कम डेबिट है. तो यानी कि परचेज बुक को आपको डेबिट करना है और अगर आपका परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो आपको कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो जनरल एंट्री इज टू बी पास्ड परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500 और नरेशन आपके पास आ जाएगा अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड. कि अगर आपकी जो परचेज बुक जो थी बिकॉज वो आपकी अंडरकास्ट थी, नाउ इट इज़ रेक्टिफाइड. सेकेंड आपके पास है सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100. अब आपकी जो सेल्स बुक है वो ओवरकास्ट है, यानी कि सेल्स अकाउंट जो है वो आपका ओवरकास्ट है. मीन्स ज़्यादा टोटल है, यानी कि क्रेडिट जो है वो ज़्यादा किया हुआ है. अब क्रेडिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट. तो जो आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है वो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट. अब बिकॉज आपका एक अकाउंट में एरर था तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, तो अकाउंट डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए आप क्रेडिट क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट. तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100. तो ये आपका अगर सेल्स बुक ओवरकास्ट है तो ये आपका रेक्टिफाई हो जाएगा. और आप नरेशन में क्या मेंशन करेंगे, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड. क्लियर. नेक्स्ट आपके पास है ₹620 रिसीव फ्रॉम मोहन वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. 620 मोहन से रिसीव हुए और आपने उसे गलती से उसे क्या कर दिया, डेबिट, जबकि आपको उसे क्या करना चाहिए था, क्रेडिट. तो मोहन अकाउंट गलती से डेबिट है तो डेबिट को ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे और दूसरा मोहन अकाउंट को क्रेडिट आपको करना ही था, तो मोहन अकाउंट आपका डबल क्रेडिट हो जाएगा. तो आपकी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 1240.
ठीक है, तो ये आपकी डबल अमाउंट से एंट्री होगी, बिकॉज एक तो आपको मोहन अकाउंट को क्रेडिट करना है, दूसरा जो आपने गलती से डेबिट कर रखा है, रोंगली डेबिटेड है, उसको करेक्ट करने के लिए भी आपने क्या करना है, क्रेडिट। तो एक तो मोहन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, दूसरा डेबिट को ठीक करने के लिए भी क्रेडिट होगा, तो आपकी डबल अमाउंट से एंट्री जो है वो पास हो गई। नाउ नेक्स्ट आप करेंगे द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैव बीन ओवर एडेड बाय ₹800। तो जो भूषण अकाउंट का क्रेडिट है वो आपका ओवर एडेड है 800 से, मीन्स कि भूषण अकाउंट ओवर क्रेडिटेड है। तो अगर भूषण अकाउंट ओवर एडेड है 800 से, द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, क्रेडिट जो है वो अगर ओवर एडेड है तो क्रेडिट को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, डेबिट। तो अब जनरल एंट्री क्या करेंगे, भूषण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 800, और आपकी नरेशन आ जाएगी ओवर कास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, कि जो आपका ओवर कास्टिंग था वो अब आपका रेक्टिफाई हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है अ डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू अ कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹228। क्लियर। तो डिस्काउंट ऑफ 282, आप कस्टमर को जो आपने डिस्काउंट दिया वो आपने गलती से क्या कर दिया, वहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो आपने कितना क्रेडिट किया गलती से, 228, जबकि आपको 282 क्रेडिट करना चाहिए था। अगर आपको 282 क्रेडिट करना चाहिए था और आपने गलती से 228 क्रेडिट कर दिया, इट मीन्स कि जो कस्टमर का अकाउंट जो कम क्रेडिट है वो कितने से कम क्रेडिट है, 54 से। तो कस्टमर के अकाउंट को आपको 54 से एक्स्ट्रा क्रेडिट करना है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 54। तो 54 से आपने कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और आपको कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लेसर अमाउंट क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। क्लियर। देन आपके पास है गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो आपने कुंदन लाल के अकाउंट में एंट्री नहीं करी, अदरवाइज आपने रिटर्न बुक के अंदर एंट्री कर दी। तो आपने कुंदन लाल को गुड्स रिटर्न करी थी तो उसके अकाउंट में एंट्री नहीं हुई, मीन्स उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो अब जनरल एंट्री क्या करेंगे, कुंदन लाल डेबिटेड टू, सिर्फ देखिए आपके एक अकाउंट में मिस्टेक है तो दूसरा अकाउंट आप जो लेंगे जनरल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 1200 amount of purchase return now posted to कुंदन लाल। ठीक है, तो कुंदन लाल के अकाउंट में आपने अकाउंट को पोस्ट कर दिया। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो होगी। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप इस तरह से एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। इसमें जो पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं वो ये, क्योंकि कहीं कहीं स्टूडेंट्स को जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो ये प्रॉब्लम्स आती है कि उन्होंने कौन से अकाउंट को डेबिट करना है या कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है वो उन्हें क्लियर नहीं होता। तो कुछ रूल्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो बहुत कम रहेंगे। इफ़ एरर्स इन्वॉल्व्स इन पोस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसका मतलब अगर आपने कैश बुक से में जो एंट्रीज रिकॉर्ड हैं, कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड किया है उनकी पोस्टिंग करते वक्त अगर आपने कहीं मिस्टेक किया है, ध्यान से सुनिए, अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते वक्त मिस्टेक किया है तो आपका जो रिलेटेड अकाउंट होगा वो आपका अफेक्ट होगा, कहीं पर भी आपका कैश अकाउंट में जो मिस्टेक है वो नहीं होगा। तो ये जो अफेक्ट करेगा वो सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट को अफेक्ट करेगा जो आपका पोस्टिंग हुआ है, कहीं पर भी वहाँ कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने गुड्स सेल करी भारत को फॉर कैश,
ठीक है। गुड सेल करी भारत को फॉर कैश फॉर ₹1000 पोस्टेड एज ₹100। अब देखो गुड्स सोल्ड टू भारत फॉर कैश, यानी कि यहाँ दो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, एक कैश और दूसरा सेल्स। तो दो अकाउंट है जिसमें मिस्टेक है, या तो सेल्स में होगी या कैश में होगी। और यहाँ इसने मेंशन कर रखा है कि 1000 की जो ट्रांजैक्शन थी उसको गलती से ₹100 पोस्टिंग कर दिया उसकी। तो कहाँ मिस्टेक होगी, कैश में या सेल्स में? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें आपका कैश बुक से रिलेटेड पोस्टिंग हुई है, तो वहाँ आपका कभी भी कैश बुक में मिस्टेक नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा वहाँ मिस्टेक होगा। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पर है, सेल्स अकाउंट में। तो जो एरर है वो रेक्टिफाई कहाँ करना है, सेल्स में। तो इट मीन्स कि सेल्स अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद ₹100 एंड कैश अकाउंट वॉज नॉट अफेक्टेड। तो आपका अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन्स जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है उसे आपने रेक्टिफाई करना है, वहाँ कहीं अगर मिस्टेक हुई है तो एरर हमेशा इंडिविजुअल अकाउंट में होगी, वहाँ कैश अकाउंट आपका इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? एज इट इज़ अब आपके पास है कि अगर आपका एरर इन्वॉल्व्स इन द पोस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग इन द अदर सब्सिडरी बुक्स। अब आपकी जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुई है वो कैश बुक में नहीं, किसी दूसरी सब्सिडरी बुक्स में अगर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते वक्त मिस्टेक हुई है तो वो जो इफेक्ट करेगा वो इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट पे मिस्टेक होगा, कहीं पर भी वहाँ कहीं भी सब्सिडरी बुक में मिस्टेक जो है वो आपकी नहीं होगी। तो इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट ओनली एंड नॉट दैट अकाउंट टू विच द टोटल ऑफ द पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक इज पोस्टेड। तो जब भी आपका सब्सिडरी बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में कहीं मिस्टेक होगा तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक कहीं पर भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं होगी, उस इंडिविजुअल पर्सनल रिलेटेड अकाउंट में आपकी मिस्टेक होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने गुड्स सेल करी क्रेडिट पे भारत को 1000 की एंड पोस्टेड एज ₹100। अब यहाँ जो आपके दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं वो है भारत और दूसरा है सेल्स। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ठीक है, यानी कि सब्सिडरी बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ सब्सिडरी बुक में कहीं मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक कहाँ होगी, भारत में, यानी कि जो अमाउंट आपको करेक्ट करना है वो कहाँ पर करना है, भारत में। इट मीन्स कि भारत अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड एज ₹100। तो जो मिस्टेक हुई है वो भारत के अकाउंट में हुई है, सेल्स अकाउंट जो है वो वहाँ कहीं पर भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? तो दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट होगी, अगर कैश बुक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन में मिस्टेक है तो उसका इंडिविजुअल अकाउंट जो होगा वो इफेक्ट होगा, कैश बुक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर सब्सिडरी बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कहीं मिस्टेक है तो आपका सब्सिडरी बुक में मिस्टेक नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट है वहाँ मिस्टेक होगा। क्लियर? अब तीसरा आपके पास आ जाता है, अगर आपकी एरर हुई है कास्टिंग ऑफ दी सब्सिडरी बुक्स, इट मीन्स कि it affects only that account to which the total of the particular subsidiary book is posted and doesn't affect the individual personal account। यानी कि कास्टिंग मीन्स टोटलिंग करते वक्त आपका जब सब्सिडरी बुक्स का आपने टोटल जब आपने ट्रांसफ़र किया था सेल्स अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर या परचेज रिटर्न या सेल्स अकाउंट, तो वहाँ वो पर्टिकुलर सब्सिडरी अकाउंट जो है वो अफेक्ट होगा, वहाँ इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि if the sales book was overcast by ₹100, it means कि there is an excess credit of ₹100 in the sales account। तो अगर आपका सब्सिडरी बुक कहीं पर भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट है तो आपका वहाँ पर सब्सिडरी बुक इफेक्ट होगा, इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो ये कुछ तीन बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जहाँ आपको कहीं पर भी ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मिस्टेक जो है वो आपका नहीं होगा। क्लियर? अब एक हम एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है सस्पेंस अकाउंट से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये ट्रांजैक्शन जो है वो इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। अब आपकी जो एंट्री थी ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गोपाल टू सेल्स, और आपने एंट्री कर दी परचेज बुक के अंदर, तो आपकी इनकरेक्ट एंट्री दैट इज पास्ड इज परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। अब देखो आप इसे कैसे करेक्ट करेंगे, गोपाल आपका डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपने गोपाल को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो गोपाल को एक तो डेबिट करना है, दूसरा जो गलती से क्रेडिट कर रखा है उसको ठीक करने के लिए भी क्या करना है, डेबिट। तो आपकी जो करेक्शन एंट्री में करेंगे वहाँ आप करेंगे गोपाल को डेबिट डबल अमाउंट से, यानी कि एक तो आपने डेबिट करना है, दूसरा जो गलती से क्रेडिट कर रखा था उसको ठीक करने के लिए भी आपने डेबिट करना है। फिर आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था जो कि आपने नहीं किया, तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो टू सेल्स अकाउंट, और जो आपने परचेजेस अकाउंट गलती से डेबिट कर रखा है उसको ठीक करने के लिए भी आप करेंगे टू
परचेजेज अकाउंट 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, क्रेडिट सेल टू गोपाल wrongly recorded in परचेज बुक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ट्रांजेक्शन्स है, क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अब ध्यान से देखना, ये सेम ही है, क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हाउएवर गोपाल अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। लेकिन गोपाल अकाउंट को ठीक से डेबिट किया हुआ है, सिर्फ आपने जो सेल्स बुक में जो एंट्री करनी थी उसकी जगह आपने उसे कर दिया परचेज बुक में। यानी कि आपकी जो ट्रांजैक्शन पास होनी थी वो गोपाल टू सेल्स होनी थी, आपने सेल्स में क्रेडिट करने की जगह आपने उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, तो गोपाल तो आपका ठीक है, यानी कि यहाँ आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो मिस्टेक तो ये हो गई कि आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया और परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया। तो डेबिट को ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे और जो सेल्स क्रेडिट नहीं किया उसे भी आपने क्रेडिट करना है। तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, जो अपने सेल्स को क्रेडिट नहीं किया तो आप क्रेडिट करेंगे तो टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट जो गलती से डेबिट कर दिया उसे भी ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो टू परचेज अकाउंट। अब आपकी एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आप डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया 20,000 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ और परचेज अकाउंट भी आपका क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिट सेल टू गोपाल wrongly recorded in परचेज बुक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अब क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक और आपने रिकॉर्ड कर दिया उसे गलती से सेल्स बुक में। ठीक है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक यानी कि जनरल एंट्री आपकी होगी परचेजेस टू मयंक और आपने मिस्टेक से कहाँ लिख दिया उसे, मयंक टू सेल्स। इस मीन्स कि जो परचेज अकाउंट आपको डेबिट करना था वो आपने नहीं किया तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। मयंक का जो आपको क्रेडिट करना चाहिए था वो आपने नहीं किया तो मयंक को क्रेडिट करेंगे। और जो आपने गलत कर रखा है, क्योंकि डेबिट नहीं किया तो डेबिट करो, क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट करो, लेकिन अगर जो गलती से डेबिट किया उसको ठीक करने के लिए भी क्रेडिट करो तो मयंक आपका 2 बार क्रेडिट हो गया। और सेल्स जो आपकी गलती से क्रेडिट है उसको ठीक करने के लिए भी आपने क्या करना है, डेबिट, तो सेल्स भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। मयंक जो आपका परचेज जो आपका डेबिट नहीं किया गया तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मयंक आपने क्रेडिट नहीं किया था तो मयंक को आप क्रेडिट करेंगे और सेल्स अकाउंट जो गलती से क्रेडिट है उसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे। तो आपका परचेजेस अकाउंट 15,000, सेल्स अकाउंट 15,000 और मयंक क्रेडिट हो गया 30,000 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक wrongly recorded in सेल्स बुक। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास है क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक, मयंक अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक, अब आपने मयंक से परचेज किया था क्रेडिट पे, तो जो आपकी एंट्री पास होनी चाहिए थी, बिकॉज क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक है तो एंट्री दैट शुड बी पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मयंक। ठीक है, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। इनकरेक्ट एंट्री में आपने क्या किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में, यानी कि आपने सेल्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, आपने सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया लेकिन आपने मयंक अकाउंट को बिल्कुल करेक्टली क्रेडिट किया। अब आप इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट आपको डेबिट करना चाहिए था, जो आपकी नहीं किया तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। करेक्ट, सेल्स अकाउंट जो आपने गलती से क्रेडिट कर रखा है उसको ठीक करेंगे तो सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि आपकी सिर्फ डेबिट में मिस्टेक थी तो आपका वन डेबिट में मिस्टेक है, तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आप किस में एंट्री करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। तो क्रेडिट आपका हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 30,000। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है गुड्स रिटर्न टू खुशी
8,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न टू खुशी। अब आपने गुड्स रिटर्न करी है खुशी को, तो आप एंट्री क्या करेंगे, खुशी डेबिट टू परचेज रिटर्न, खुशी डेबिट टू परचेज रिटर्न 8,000। लेकिन आपने जो मिस्टेक कर दी एंट्रीज में वो आपने कर दी सेल्स रिटर्न में, तो आपने एंट्री की सेल्स रिटर्न डेबिट टू खुशी। अब आप इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, खुशी को डेबिट करना था, आपने नहीं किया तो खुशी को डेबिट कीजिए। परचेज रिटर्न जो गलती से क्रेडिट है उसे ठीक करने के लिए परचेज रिटर्न को क्रेडिट कीजिए। सेल्स रिटर्न जो बाय मिस्टेक आपने डेबिट कर रखा था उसे ठीक करेंगे तो टू सेल्स रिटर्न। और खुशी जो आपने गलती से क्रेडिट कर रखी थी उसे भी आप डेबिट करेंगे, तो खुशी आपकी डेबिट हो गई 16,000 से और टू परचेज रिटर्न एंड टू सेल्स रिटर्न। सो दिस इज़ द वे हाउ टू रेक्टिफाई दी एरर्स। इफ़ अगर आपके पास वन अकाउंट के अंदर मिस्टेक है, आपका एरर जो है वो वन अकाउंट के अंदर है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या फिर क्रेडिट करना है। सो दिस इज़ द वे हाउ टू रेक्टिफाई दी एरर्स। तो इस तरीके से आपने सारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके।